पाकिस्तान की दोहरी नीति का सच अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर इजरायल को बुराई और मानवता के लिए अभिशाप बता दिया और कहा कि इसके संस्थापक नरक में जलेंगे, जबकि उसी वक्त पाकिस्तान खुद को अमेरिका ईरान के बीच निष्पक्ष शांति मध्यस्थता बता रहा था। मजे की बात तो ये रही कि इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत कड़ी फटकार लगा दी। ये बेहद आपत्तिजनक बयान है, किसी भी सरकार से इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, खासकर उस देश से जो शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ होने का ढोंग भी रच रहा हो। इजरायल के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि एक तरफ शांति की बातें, दूसरी तरफ नफरत का जहर उगलना, ये पाकिस्तान का असली चेहरा है। और देखिए, इजरायल की इस गुरकी के बाद ख्वाजा आसिफ चुप्पी साध बैठे। कल तक जो मंत्री लगातार पोस्ट कर आग उगल रहे थे, आज उनकी तरफ से खामोशी छाई हुई है। पाकिस्तान की पूरी मध्यस्थता की इमेज धूल में मिल गई। नेतन्याहू ने 2-2 कह दिया कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला पूरी ताकत से जारी रहेगा, कोई युद्ध विराम नहीं, यानी कि पाकिस्तान की मध्यस्थता पर इजरायल का भरोसा जीरो है। ट्रंप भी सख्त है, उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट से टैंकरों पर शुल्क वसूलना तुरंत बंद करो। दोस्तों, नफरत और शांति साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान एक तरफ इस्लामाबाद वार्ता का श्रेय लेना चाहता है, दूसरी तरफ उसके मंत्री इजरायल के विनाश का आह्वान कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है। जब आप मध्यस्थ बनकर तमाम दावे करते हो तो आपकी जुबान भी संतुलित होनी चाहिए, ना कि नफरत से भरी। इजरायल ने साफ संदेश दिया है कि अब अपनी सुरक्षा खुद करेंगे और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादियों को कोई छूट नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की इस फजीयत ने अब सवाल उठा दिए हैं। क्या इजरायल और अमेरिका पाकिस्तान को अब मस्त मानेगा, या फिर नफरत भरे बयान ने पाकिस्तान की सारी कोशिशों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है? तो आपको बता दें कि एक तरफ तो लगातार बिचौलिया बनने की कोशिश जो है वो लगातार पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन अब उन्हीं के मंत्री इस तरीके की जब बयानबाजी कर देते हैं तो इससे स्थिति और जटिल होती हुई साफ तौर पर नजर भी आती है। एक बार फिर से ही ऐसा देखने को मिला है। इजरायल की फटकार ने पाकिस्तान की जो पोल है वो भी यहाँ पर खोल दी है। और खास बात तो ये है, इजरायल और साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिका को पाकिस्तान की बातों पर 0% विश्वास है। मध्यस्थ बनकर जहर उगलने की जो नीति है वो फिलहाल आपको बता दें कि साफ तौर पर यहां पर पाकिस्तान की देखने को मिल रही है। यही कारण है कि इस वजह से स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यहां पर कोई भी पाकिस्तान पर विश्वास करने को पूरी तरीके से तैयार है ही नहीं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से मुंह की खाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान मध्यस्थ की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेता जिस तरीके की जहर उगलने का काम करते हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी यहाँ पर खड़ा करता है। और वही चीज़ जो है वो साफ तौर पर एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ लगातार बता रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक बार फिर से नापाक हरकत, देशों को भड़काने की साजिश साफ तौर पर सामने आई है। पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहा है, लेकिन वो भूल गया है कि उसके सामने कौन कौन से बड़े देश हैं जो पल भर में उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। तो ख्वाजा आसिफ का आपको बता दें कि नफरत भरा जो बयान है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की जो फजीयत है वो यहाँ पर हुई है। तो मध्यस्थ बनकर नफरत उगलता हुआ पाकिस्तान का जो चेहरा है साफ तौर पर सामने आया है। ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो बयानबाजी की गई है वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर खड़ा भी कर रही है। तो दुनिया भर में पाकिस्तान की एक बार फिर से फजीयत हुई है। इजरायल की फटकार ने पाकिस्तान की साफ तौर पर पोल खोल दी है। नफरत और शांति एक साथ कभी नहीं चल सकती, ये बात भी फिलहाल दोहराई गई है। आपको दुनिया भर में पाकिस्तान की जो फजीयत है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब भी लगातार परेशानियां पाकिस्तान के सामने बनती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान इस तरीके की बयानबाजी करता ही क्यों है कि उसकी लगातार जो फजीयत है
वो यहाँ पर होती हुई नजर आती है। भूषण दीवान जी हैं हमारे साथ इस वक्त लगातार कनेक्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। भूषण जी, जिस तरीके की स्थिति लगातार हमने हैं, जब भारत ने भी ये स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान की बयानबाजी जब भी हमने सुनी थी, साफ तौर पर बेतुके बयान, मंत्री पद पर बैठे हुए लोग जब इस तरीके की बयानबाजी कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उस देश की स्थिति क्या होगी, मानसिकता क्या होगी। और अब एक तरफ मध्यस्थता करने की बात वो यहाँ पर करता है कि भाई हम मध्यस्थता करा रहे हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जिस तरीके की बयानबाजी कर देते हैं, जहर उगलने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी दर्शा देता है कि पाकिस्तान की असली सोच और असली नीति क्या है। बिल्कुल प्रद्युमन जी, धन्यवाद। जय हिंद आपको भी, दर्शकों को भी। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, डूबता हुआ जहाज है, और वो कुछ भी मालूम नहीं, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, वहां किसी का कंट्रोल है नहीं, और वैसे ही इमेच्योर्ड है क्योंकि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और उनको मौका मिला है कि मध्यस्थता कराने का, तो उसी चीज को भुना रहे हैं वो। पर भूल गए, भुनाने के चक्कर में ईरान को क्या कह दिया कि सभ्यता पे कलंक है ना, सभ्यता के लिए खतरा है। इजराइल जो है, इजराइल सभ्यता के लिए, मानवता के लिए अभिशाप है, ये कह देना, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, ये तो ईरान जो कहता है कि वही बात हो गई, उसी तर्ज पे बात हो गई। क्या ईरान कहता है कि ज्यूज को तो जीने का अधिकार भी नहीं, उतनी भारी बात नहीं, पर उसी तर्ज पे है। तो ईरान को शायद मालूम है, पाकिस्तान को मालूम नहीं कि इजराइल जो है, आप तो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर टच करता है, अगर इजराइल को ठोक रहा है, ईरान को ठोक रहा है इजराइल, तो आपका नंबर भी आ सकता है। आप अपने आकाओं को, ईरान को जिसने, और सऊदी को जिन्हें आपको पैसे देने हैं, उनके तलवे चाटने के चक्कर में ऐसे बयान कर रहे हो, तो आपको जो मौका मिला है मध्यस्थता कराने का, तो आपको तो हटा दिया जाएगा मध्यस्थता से। ऐसे किया जाता है क्या? तो ये तो इनको चोट, ये तो बयान पता नहीं ऐसा हो रहा है। जो ट्रम्प साहब जो है बयान बहादुर हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को उल्टा बोल देते हैं, तो ये लगता है बीमारी फैल रही है। उस बीमारी के फैलने के चक्कर में पाकिस्तान भी उसी रंग में रंगता जा रहा है। और वो मतलब इसका क्या, इस बात, उनकी बातों में क्या कुछ मीनिंग नहीं है, खाली इमेच्योरिटी है और एक किस्म से हेडलाइन हंटिंग के, हेडलाइन में आ जाए उसके लिए आ रहे हैं। ठीक है, उनका पॉइंट रहा होगा कि ये हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहे हैं, पर भाई कोई साइंड एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है। जो 10 पॉइंट दिए ईरान ने, वो कल नहीं, वो 2 दिन पहले नहीं दिए, वो 10 दिन से पहले दिए हुए हैं। उसके सामने अमेरिका ने 15 पॉइंट दिए हुए हैं। और जो 10 पॉइंट दिए ईरान ने, रात को जो कह रहा था ट्रम्प के 7 तारीख को रात को कि हम इनको, ईरान को जो है पाषाण युग में भेज देंगे, उसी के आधे घंटे के बाद उसने 1 घंटे 2 घंटे के अंदर उसे अपनी ट्यून बदल दी ट्रम्प ने। तो क्या कहा कि ठीक है, हम वी फाइंड, ये जो 10 पॉइंट्स चार्ट दिया है, लिस्ट दिया है ईरान ने, ये वर्केबल बेसिस है, डिस्कस करने के लिए वर्केबल बेसिस है। तो बहुत डेस्परेट थे ट्रम्प साहब कि ये सीज फायर हो जाए, तो हो गया है। तो उसके चलते भी बातें ठोक पीट के उसको समझा जाएगा कि हर एक पॉइंट का क्या मतलब है, बात होगी। दुनिया के लिए अच्छा है, और यूएसए के लिए अच्छा है, ईरान के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है कि युद्ध तो रुक गया। ये युद्ध कहां तक जाता है, कहां तक पहुंचता है, तो ये तो अभी अगले 2 हफ्ते में नजर आएगा। पर ये साफ दर्शाता है कि ट्रम्प साहब की जो है हालत, मिलिट्री ताकत, वो खत्म हो रही थी, हो चुकी थी। तो ये रिचार्ज 14 दिन का मिल जाए, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है ना 100 किलोमीटर पे चार्ज करना पड़ता है, तो ये इसका मतलब ये नहीं। तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है चार्जिंग स्टेशन में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब लगातार ट्रम्प तो ये कह ही रहे हैं कि भाई जो हमने समझौता किया वो तो ये है ही नहीं, क्योंकि अब ईरान तो साफ तौर पर टैक्स वसूल रहा है। तो जब ये समझौते इस तरीके से बदलाव इसमें आएंगे तो युद्ध तो एक बार फिर से शुरू हो सकता है। मैं यही कह रहा हूं, मेरी समझ में प्रद्युमन जी, क्योंकि दोनों तरफ चाहते हैं, ट्रम्प की इलेक्शन है और बातें हैं, तो दोनों तरफ चाहते हैं कि ये विराम हो, तभी हुआ है। ईरान इतनी डेस्परेशन से नहीं चाहता था युद्ध विराम जितना अमेरिका चाहता था, पर ये चाहा गया, इसका मतलब ये चुप हो जाए। नहीं, मैं तो प्रद्युमन जी के साथ लड़ा था, मैंने तो उनकी आंख निकाल दी, प्रद्युमन जी ने कमांडर दिमाग के मुंह तोड़ दिया। ये बातें हैं, ये लड़ाई में होती हैं। तो वो कहने से इनको हम ना जाना देखिए, ये तो एक दिखावा है, मुखौटा है, कस्मे वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या।
ऑन द ग्राउंड ये अच्छा डेवलपमेंट है, बशर्ते ये पता नहीं के लिए रुका है, पल भर के लिए सही, झूठा ही सही, को प्यार कर ले, पता नहीं तो रुका है, अभी आगे देखें कहां बढ़ता है। नहीं, और दूसरी बात 70% भूषण जी, चांस है बढ़ेगा बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ अगर बहुत आम भाषा में बोला जाए, एक जब बिचौलिया किसी को बनाया जाता है तो बिचौलिया एक मजबूत स्थिति का बनाया जाता है, चाहे शादी संबंध की बात हो या किसी चीज की भी बात हो, बहुत मजबूत स्थिति का बिचौलिया चाहिए होता है, वरना चीजें बिगड़ जाती हैं। अब यहाँ पर बिचौलिया पाकिस्तान को बना दिया, जिसका ना इधर का पता ना उधर का पता, तो ये सोची समझी रणनीति थी या फिर थोड़ी सी गलती हो गई? ना ना, ये चाल है, ये ट्रम्प की चाल है। मैं अपने मुंशी को, अपने मुनीम को, अपने नौकर को इसमें लगा दूं और फिर बाद में कह दूं ए पागल नौकर है, ईरान ने तो ये कहा नहीं था, इन्होंने मान लिया, हमने इसको ये बताया था, इसने और कुछ कर लिया, ये जान के एड़ा बन के पागल पेड़ा खाना। अब वो चीन को बनाए, जब चीन है मध्यस्थता करने के लिए, अभी बात कही है ना ट्रम्प ने, ये रुका युद्ध किस लिए कि चीन ने ईरान को बोला है भाई थांबा, तो रुका है। पर दूसरी बात मैं बड़ी चीज देख रहा हूँ प्रद्युमन जी, ये मैं एक दो चैनल और भी चीज बोली, पता नहीं आपको ये कैसी लगेगी बात, आपके दर्शकों को। नेटो को गाली दी अमेरिका ने, तुम कागजी शेर हो। नेटो भी कहता है अमेरिका के साथ युद्ध तुम्हारा है, हम क्यों आए। मैं इसमें देख रहा हूं एक पोटेंशियल, एक अंकुर फूट सकता है। क्या अंकुर? कि दुनिया के अंदर एक नया यूएनओ बने, एक नेटो जो है, यूरोप जो है, मध्यस्थता कराने का नया पावर सेंटर बने। ये पाकिस्तान तो कुछ नहीं है, ये तो खैर हरकारा है पोस्टमैन आगे पीछे करने का। वो जब वो कहते हैं तो ये ईरान को भी बनवा सकता है नेटो, और इसको अमेरिका को बनवा सकता है। चलो ठीक है, डाइवोर्स तो नहीं हुआ ना, है तो पुराने दोस्त नेटो और यूएसए। और क्यों मैं कहता हूं इसमें अंकुर फूट रहा है, कहां से लग रहा है मुझे अंकुर फूट रहा है? 5 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की है 35 कंट्रीज की, जिसमें हमारे सिकरी साहब फॉरेन सेक्रेटरी ने भी हिस्सा लिया है। तो वो अगर करते हैं इसके अंदर मध्यस्थता, तो ये एक नया यूएनओ बनने का एक नया न्यू सेंटर फॉर वर्ल्ड, न्यू यूएनओ का सेंटर भी बन सकता है। बिल्कुल, आतंकवाद के गढ़ में जिस तरीके की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही है भूषण जी, अब साफ तौर पर आप आगे क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक तौर पर ईरान लगातार शुल्क वसूल रहा है, होर्मुज़ से अगर बात करें तो अगर ये चीज लगातार वसूली है वो जारी रहती है तो अमेरिका इससे लगातार नाराज है। अब अमेरिका इस पर भी कोई एक्शन लेगा, तो कुल मिला के आने वाले दिनों में क्या संभावना लग रही है आपको? संभावना ये है क्योंकि दोनों साइड जो हैं, अमेरिका ज्यादातर वो लड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि ट्रम्प के अगेंस्ट बहुत भारी नेगेटिव ओपिनियन हो चुकी है वॉर स्टार्ट करने के लिए, वो रोकने की फिराक में है। तो और नंबर 1, नंबर 2, ट्रम्प तो कोई सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ यूएसए तो है, पर वो वॉर जनरल नहीं है। उन्होंने देख लिया, बिना तैयारी के कूद गए, पर डील मेकर है वो। तो वो अगर 2 हफ्ते चलते हैं, बातें होती हैं, 2 हफ्ते का 3 हफ्ते हो जाता, 4 हफ्ते जाते, कोई ना कोई डील ऐसे प्रैक्टिकल निकल आए, और फिर बाद में ट्रम्प भी वाह करने लगे अपनी, देखो युद्ध रुकवा दिया, नोबेल पीस प्राइज दो। यानी वो तो मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, पर ये हो सकता है कुछ रास्ता निकल आए, रुक गया है। बातों का धुआं है, बातों का आवाज जो है, नॉइज जो है, उसको दरकिनार किया जाए, कुछ ना कुछ निकलेगा। पर ये 70% चांस निकल सकता है, आगे बढ़ सकती बात, और बाकी 30% चांस से नहीं निकलेगा। बनने के फेवर में क्या चीजें हैं कि इजराइल भी थका हुआ है, हालांकि वो चाहता नहीं है लड़ाई हो, बंद हो, और सऊदी, यूएई, बहरीन पिट रहे हैं, है कि नहीं, पिट रहे हैं। देखिए, तो वो भी चाहते हैं रुक तो जाए, और दुनिया त्रस्त है, हम तो त्रस्त है ही, दुनिया भी, इंडिया, बाकी दुनिया त्रस्त है। और ये जो दुनिया त्रस्त है, तो आपको मालूम है अमेरिका भी त्रस्त है, सिटीजन जो आवाम है, तो $2-2.25 पर गैलन, $4.5-5 पर गैलन पहुंच गया तेल। क्यों? तेल गल्फ से नहीं जाता है यूएसए को, बहुत मामूली सा होगा, पर वो क्या है कि दुनिया के अंदर जब रेट बढ़ेंगे तो जो आवाम है यूएसए का, उसको महंगा मिलेगा। तो इसमें हिच क्या है कि ये चाहते तो हैं हो जाए, और करना पड़ेगा इनको, क्योंकि अगर वो लड़ाई से कोई फायदा नहीं। पर इसमें हिच क्या है? पहली बड़ी हिच तो ये है कि ईरान ने जब टोल टैक्स शुरू कर दिया है, और आपने कह दिया है कि ये जो ट्रांजिट होगा होर्मुज से, ये आईआरजीसी से कंट्रोल होगा। अब आईआरजीसी ने एक और गेम खेली है, आपको पता होगा, उन्होंने माइंस लगाई हुई, कहते हैं हमने माइंस लगाई हैं। भाई हमने माइंस समझते हैं आप, माइंस लगाई हैं तो जहाज निकलेंगे फूट जाएगा, तो हमको पूछ के चलो, तो
पूछ के चलो, मतलब हम बैरियर गेट तब खोलेंगे, हमें पता है कहाँ माइन से कहाँ नहीं है, तो आप पैसा देंगे तब खोलेंगे। ये होने वाला है। और ये बड़ी गलत बात है। इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत ये नेचुरल स्टेट है, किसी की बपौती नहीं। जैसे मलाका स्टेट है, चीन का जाता है, जापान का जाता है, कोरिया का जाता है, तेरी। हाँ, उसके एक तरफ मलेशिया है, एक तो सिंगापुर है, तो वो भी शुरू कर देंगे चार्ज करना। सुएज कनाल तो मैन मेड है, ये तो नेचुरल है, भगवान की बनाई हुई। आप पास में है बाई चांस, आप पैसा नहीं दे सकते। क्यों? लिखा हुआ है। कहां लिखा है? UNCLOS अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। क्या कहता है वो? कि जो नेचुरल स्टेट्स है उसमें किसी भी देश का हक नहीं है। अब ट्रम्प साहब ने क्या कहा? भाई तुम ठीक है, नई दिल्ली स्टेशन में तुम गार्ड लगाओ अपने और पैसा वसूली शुरू कर दो। पार्किंग में पैसा शुरू कर दो। ये अमेरिका ने कैसे कह दिया? भाई वो तुम्हारा है ही नहीं। यूएनओ कहता है, इंटरनेशनल लॉ कहता है किसी का नहीं है, तुमने हक दे दिया उसको, ईरान को। भाई ठीक है, आप कंट्रोल करो, ये तो बोला है। और कल फिर बाद में यही बोला है, लॉट ऑफ मनी टू बी मेड। बट इसमें एक पॉजिटिव चीज ये है, इस पर खैर ऐसा नहीं है कि वो $2 मिलियन चार्ज करने से रेट कोई $10 $20 पर बैरल बढ़ जाएगा। $1-2 पर बैरल बढ़ेगा। क्यों? 2 मिलियन बैरल्स जो है एक VLCC कैरियर, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर कैरी करता है, 2 मिलियन। तो 2 मिलियन माना $2 मिलियन अगर चार्ज होता है, तो पर बैरल $1 गया। 1 का आप 2 मान लो, थोड़ा बहुत जो भी बातें हैं, बाकी वो आगे गया, फिर चार्ज किया, वापस आया तो चार्ज किया, $2-3। ये नहीं कि एकदम $10 हो जाएगा। तो पर इसमें एक है कि ये लिखा जाए कि ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, कल को मलाका शुरू कर देगा। पर इसमें क्या है कि ईरान का नुकसान $500 बिलियन हुआ है। अगर वो 20 बिलियन जो निकलता है पर सालाना, तो $200 बिलियन इनको मिल रहा है। किसको? ईरान को। और उन्होंने तो कह दिया हम नहीं लेंगे। हालांकि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कन्फ्लिक्ट है कि ईरान के कब्जे में है, उसके राइट में है कि ओमान के, वो ओमान ने हमें नहीं पैसा चाहिए। तो वो जो $500 बिलियन का हर्जाना भर रहा है अमेरिका ने, वो नहीं भरेंगे, वो इससे कवर किया जाएगा। पर ये बड़ा डेंजरस है कि इसको आप ये प्रेसिडेंट बना दें आप। नहीं, इसलिए नहीं होगा ये चीज। इस चीज पर बात रुक सकती जाके, तकलीफ वाली बात है। ईरान कहेगा नहीं हम तो कंट्रोल करेंगे, अमेरिका कहेगा नहीं, इस पर बात टूट सकती है। और किससे बात टूट सकती है? अगर बात आगे बढ़नी है, 70% चांस है बढ़ेगी, 30% टूटे, कुछ नहीं होगा इससे, खाली हवाई फायर है। 30% चांस ये है कि ये रशिया तो चाहता नहीं कि वॉर रुके। क्यों? मिस्टर ट्रम्प 4 साल तुमने नाक में दम किया यूक्रेन को असला देके, अब ऊंट पहाड़ का नीचे आया, अब तो हम भी नहीं बंद होने देंगे इसको। इजराइल पे अटैक, जहां भी अटैक। और दूसरा रूस। नहीं, तो कुल मिला के इसको ये माना जाए भूषण जी कि अभी जो लग रही है कि सीजफायर के बाद स्थिति सामान्य हो गई है, वो सामान्य है नहीं, सिर्फ दिखाया जा रहा है। अभी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एक बार फिर से युद्ध की चिंगारी देखने को मिलेगी। जरूरी नहीं है, 70% चांस है ये 2 हफ्ता जो है 3 हफ्ता हो जाए, 4 हफ्ता हो जाए, अंदर खाने बात हो जाए। अरे यार तुम ठीक है $2 मिलियन लेते हो, ना लो, देखें करो। मुझे लगता है दोनों तरफ से चाहत ये है कि लड़ाई ना हो। सऊदी को ज्यादा, यूएसए को ज्यादा चिंता है कि लड़ाई ना हो, ईरान को कम है। अंदर खाने डील मेकर है ट्रम्प। ये डील के अंदर ये लचर मामला, ये गाड़ी चल पड़ी है। ये गाड़ी तो परसों चल गई, ये गाड़ी ठक ठक पट पट करके चढ़ रही है धक्के का बार। ये चलती रहेगी, अच्छी बात है, साल चले 2 साल चले, और बात करते रहेंगे। बाद में बीच में कोई शुरू भी कर देगा लेना। हाँ भाई मिस्टर ईरान, आप $1 मिलियन लीजिए, $10 मिलियन लीजिए, सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय यूएनओ। ऐसा कुछ करके गेम खेल के ये रुक जाएगा तो अच्छा होगा। और इसमें वही बात, इसमें ट्रम्प कह सकता है वॉर तो रुका नहीं, हमने तो कंडीशन डाली है, अभी कंडीशन यूएनओ देख रहा है, अपने को बचा लेंगे। हमने वॉर तो शुरू किया, ईरान माना, झुक गया, हाथ पैर जोड़े, मान लिया, फिर रिक्वेस्ट किया भाई हम चार्ज करेंगे। हमने कहा ठीक है चार्ज करते हैं, तो वर्ल्ड ओपन कहती चार्ज करो, यूएनओ ओके करेगा। नहीं बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं गेम खेलने की उम्मीद है, आपको ट्रम्प का आगे क्या भविष्य लग रहा है कि जिस तरीके की नीति वो अपना रहे हैं, वापसी अगले चुनावों में हो पाएगी? जनता स्वीकार करेगी, अमेरिकी जनता? नहीं, मैं देखो ना प्रद्युमन जी, आपने कहावत सुनी है, इन इलेक्शंस इन पॉलिटिक्स 1 वीक इज 10 years। एक हफ्ते में क्या हो जाए? अभी तो नवंबर में इलेक्शन है, उसको तो 8 महीने हैं, 7 महीने हैं। 7 महीने में क्या होता है? वो कहावत है ना बीरबल की, बीरबल को बोला गया, मिस्टर बीरबल तो बड़े होशियार हो, ये घोड़ा दे रहा हूं, इसको उड़ाना सिखा दो। वो बीरबल हंसता खेलता बाहर आया दरबार से, तो क्या हो गया?
तो कहता नहीं तो सर कलम हो जाएगा तुम्हारा। कहते नहीं नहीं, हो सकता है 6 महीने में बादशाह सलामती ना रहे, मैं ना रहूं, घोड़ा ना रहे, और खुदा ना खासा घोड़ा उड़ने ही लग जाए साला। ठीक है। नॉट साला, हाँ, तो इस हिसाब से हो। चलिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में फिलहाल क्या कुछ देखने को मिलता है। भूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। साफ तौर पर आप देख रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान जो ढोंग रच रहा है वो अब एक बार फिर से दुनिया के सामने आता हुआ नजर आया है।